हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम 32 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हम चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब साइड से हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट भी हम अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालेंगे। तो जो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अरे प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हमें 1 इंच पर हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। बराबर बैक पार्ट बराबर से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। लेकिन आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं, फ्रंट की बैक की कट करेंगे। अब हम फ्रंट नेक निकालेंगे। तो मैं विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब प्रिंस कट का पार्ट निकालना है, तो नीचे से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डाट का आ रहा है हमारा 10 इंच पर और सेंटर से 3.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसा डाट निकाला है और डाट से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ भी ले जानी है। अब नीचे प्रिंस कट का दे देना है, तो 1.5 इंच लिया है मैंने और लेंथ में रखा है 2 इंच और ऐसे प्रिंस कट का शेप दे देंगे। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसी गोलाई दे देनी है, बराबर से गोलाई कर लेंगे। अब आर्म होल की तरफ हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से डाट के लिए 1.5 इंच बढ़ाएंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से भी फैब्रिक को छाट लेना है और सामने की तरफ से भी फैब्रिक को हम थोड़ा छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं प्रिंस कट के लिए। अब जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको भी अलग कर लेना है। देखिए, इसी तरह से बराबर से शेप दे देना है प्रिंस कट का। नीचे से भी फैब्रिक को छाट लेना है। अब हमारा जो नेक है, नेक को भी हम बराबर कट कर लेंगे और सामने की तरफ से भी हमें कपड़े को छाट लेना है। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। देखिए, बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो सभी मेन फैब्रिक हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें सभी पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब साइड का पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से उसको बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिच ना है, उसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें सभी पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो ये उरेब में मैंने पट्टी ली है और उसको जॉइन किया है। ऐसे उरेब में मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है मैंने और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग के लिए हमेशा उरेब में ही पट्टी लीजिएगा।
इसी उरेब में पट्टी ले लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी की तरफ से फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हम एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमारा जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एक पाइपिंग निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। पूरी पट्टी फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए बराबर सिलाई के बराबर से सिलाई आनी चाहिए। जो हमारी उरेब की पट्टी अटैच की उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। देखिए इसी तरह से हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट अटैच करना है। प्रिंस कट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बराबर दोनों फैब्रिक को खींचना नहीं है, बराबर राउंड में इसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे, तभी हमारे प्रिंस कट का पार्ट अच्छी तरह से बैठ जाता है। देखिए इसी तरह से अब एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा फ्रिंज कट अटैच हो चुका है। अब नीचे कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब सेंटर से छोटा डार्ट दे देना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये डार्ट देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। अब नीचे कमर पट्टी अटैच करते हुए कमर पट्टी का अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा देंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर की फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी रख सकते हैं, मैं फिनिशिंग की स्टिच दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारा ये प्रिंस कट का पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों साइड रेडी कर लेने हैं और हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। अब जो हमारा आर्म होल है उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे और कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने ये मेन फैब्रिक की पट्टी ली है हाई की पट्टी के लिए। अब फिनिशिंग की स्टिच दे दी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगाएंगे और इसको भी हमें आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई दे देनी है। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है और कम ज़्यादा हो तो हम नेक की पट्टी अटैच करने से पहले उसको छाट लेंगे। अभी तुरपाई का नेक रेडी करना है तो मैंने उरेब में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर ली है। अब पट्टी को पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब दूसरे साइड को भी हमें हाई के नेक की पट्टी अटैच कर लेनी है। ये भी पट्टी मैंने उरेब में ही ली है। नेक को लगाने के लिए हमेशा उरेब में ही पट्टी लीजिएगा, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है और हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।